5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा ये 5th डे ऑफ एजुकेशन है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पिछले जो एपिसोड्स हमारे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें बताई गई मूल बातों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि आपने RCM ही क्यों नाम की टेप को ज़रूर सुन लिया होगा। मुकेश कोठारी जी को आपने 5 साल 45 साल आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी को भी सुना होगा। और कल आपने हमारी RCM बिज़नेस की जो एक बहुत बड़ी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, RCM एक परिचय, वो वीडियो आपने देखा होगा। और मुझे ऐसा भरोसा है कि आपने RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा को भी कल ज़रूर देखा होगा। तो साथ साथ आपके पास ये एक बुक है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इसको भी आप लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अभी आप धीरे धीरे करके इस बिज़नेस को सिस्टम से सीखना आपने शुरू कर दिया है और आपके पास अब धीरे धीरे कुछ ऐसी अंदर से इच्छा पैदा हो चुकी है कि अब आप इस बिज़नेस को करने वाले हैं। तो आज की इस कड़ी में आज हम 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा फिर से आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप लगातार 90 दिनों तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। ये 90 दिनों तक लगाया गया आपका आधा घंटा आपके जीवन के हज़ारों घंटे बचा सकता है, क्योंकि पहले ही एपिसोड में हमने देखा था कि एक काम को एक आदमी अगर 2 घंटे में करता है तो उसी काम को 2 आदमी 1 घंटे में कर देंगे। तो ऐसे आपके घंटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये 90 दिन तक जो आप कुल मिलाकर 45 घंटे यहाँ पर लगाने वाले हैं, ये 45 घंटे आपको हो सकता है 45,000 घंटों के रूप में वापस मिलने वाले हैं, या 4.5 लाख या 4 करोड़ घंटों के रूप में भी आपको ये वापस मिलने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता देवी जी RCM बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को फैमिली के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। हमने कल ये देखा कि RCM वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है। RCM एक परिचय को हमने देखा कि इस बिज़नेस के अंदर एक आम से आम आदमी भी जो है एक बड़ी पिन पे पहुंच सकता है। एक बहुत ही छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी पहला करोड़पति बन सकता है। आज हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया के अंदर कुछ हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं। चैलेंजेज क्या आते हैं? वैसे तो वो चैलेंज नहीं है, वो इस बिज़नेस की खूबी है, इस बिज़नेस की खासियत है। खासियत क्या है कि इस बिज़नेस के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये बिज़नेस जब आपने साइन किया, आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना है, बहुत छोटा सा बिज़नेस की अगर हम बात करें, एक छोटी सी दुकान भी लगानी है, तो आपको कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 5 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको उस बिज़नेस से कुछ न कुछ इनकम आना शुरू होगी। आज के समय में इससे कम इन्वेस्टमेंट में कोई धंधा नहीं चलता है। तो RCM बिज़नेस में आपने इस बिज़नेस का प्रोडक्ट ख़रीदा है, आपने हो सकता है 5,000 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा हो, 10,000 का ख़रीदा हो, या कम या ज़्यादा, वो आपने अपनी ज़रूरत के अनुसार ख़रीदा है। और वो भी वो सामान है जो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं किसी न किसी और दुकान से ख़रीद रहे थे, वो आपको लेना ही था, वो आपके घर की ज़रूरत है। तो अब आपने केवल सामान ख़रीदा है और सामान ख़रीदने की वजह से यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है। कि शुरू में जब हम इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छी बात है, लेकिन वही बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। BC छाबड़ा जी कहते हैं कि इस बिज़नेस को छोड़ के जाना सबसे आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान कोई काम है तो वह है RCM बिज़नेस को छोड़ के चले जाना, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं होता। एक दिन के लिए अगर आप खाना छोड़ें तो दिक्कत हो जाती है, एक दिन के लिए अगर आप पानी छोड़ दें तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन RCM बिज़नेस को छोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि यहाँ छोड़ने के लिए कुछ करना ही नहीं होता, कुछ भी नहीं करना होता। तो लोग जो है अक्सर छोड़ने वाला काम ही, आसान काम ही ज़्यादा करते हैं।
तो आज आपको ये समझना है कि आप जो इस बिज़नेस को आपने ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये एक्चुअली में एक बिज़नेस है। आपने दीपक बजाज जी की पुस्तक का कल का जो चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ज़रूर ये बात को नोट किया होगा कि उन्होंने बताया है कि ये एक बिज़नेस है, इसको बड़ा होने में समय लगता है। तो यहाँ पे जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, ऐसे ही आरसीएम को बड़ा होने में समय लगता है। तो आपको कम से कम ये मान के चलना है कि ये जो प्लान है ये हमेशा याद रखें। इस बिज़नेस के अंदर जब भी आपके सामने अप्स एंड डाउन्स आएँ, आपको कोई मना कर दे, आप किसी प्रोग्राम में जाएं और आपको ऐसा लगे कि नहीं आज इस प्रोग्राम में तो मज़ा नहीं आया, जो बात मैं चाहता था वो सामने वाले ने बताई नहीं, या प्रोग्राम कोई हो सकता है देर से शुरू हुआ, या आपका जो टारगेट था, आपने 50 लोगों को किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया था, 50 नहीं आए, केवल 2 आए, तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। वहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो बिज़नेस है, ये कम से कम 5 साल का प्रोजेक्ट है। मैं तो इस बात को 100% एक्यूमुलेट अपने अंदर समाहित कर चुका हूँ कि ये 5 साल का नहीं, मेरी पूरी लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। तो मैं तो इसको लाइफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद लगेगा कि ये 5 साल का नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी करने का काम है। क्योंकि इस बिज़नेस में एक्चुअली करना ही कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी हम कर रहे थे, बस उसका थोड़ा सा मोड बदलना है, तरीका बदलना, और उस तरीके को बदलने से आपके घर में पैसे आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि फिर जब कोई रिस्क नहीं है तो आदमी टिके कैसे। क्योंकि एक आदमी का स्वभाव है कि जहाँ उसको रिस्क होता है, अपना कोई चीज़ दाव पे लगी होती है, तो वहाँ पे वो फिर छोड़ने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन आरसीएम में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए लोग बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप 5वें दिन भी मेरे साथ हैं, आप इस बात को समझेंगे और आप ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे कि आप इसको छोड़ के चले जाएं। क्योंकि छोड़ के जो लोग भी गए हैं, सन 2000 में आरसीएम बिज़नेस शुरू हुआ था, सन 2000 के बाद सन 2020 आ चुका है। जो लोग छोड़ के गए थे वो वापस आए हैं, लौट के आए हैं, 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद फिर से आके उन्होंने शुरू किया है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे से बड़े आप हो सकते हैं, मेरी बहन, माता, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आरसीएम तो करना ही पड़ेगा। आरसीएम को यदि कोई आप आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे परसों, नरसों, कभी न कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके बच्चे इस काम को करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आरसीएम जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे दुनिया से हट के कुछ करना है। यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने जो आपके घर में ज़रूरी हैं। और यदि आपको धीरे धीरे ये एहसास हो जाएगा कि यहाँ तो 100% शुद्ध सामान है, तो आप आरसीएम का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आप इस बिज़नेस को कभी क्विट करने के बारे में सोचें। तो जीरो लागत के बाद आदमी टिके कैसे। तो सबसे पहला जो मेरा आपको मैं जो आज एक सूत्र देने वाला हूँ कि आप इस बिज़नेस में ये मान के चलें कि आपने इस बिज़नेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आप ये मान लें, आज ही इस बात को लिख दें अपनी डायरी में, जहां आप अपना हिसाब किताब लिखते हैं वहां लिख दीजिए कि 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड इन आरसीएम बिजनेस। और वहां पे कंडीशन लिखिए। कंडीशन नंबर 1 कि यदि आपने 1 साल के अंदर अगले 12 महीने में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह जनरेट नहीं किया तो आपका ये 5 लाख रुपया लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आप इस बात को अपने दिमाग को बताएं, अपने घर वालों को बताएं। आप अपने मतलब जब सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता लगेगी कि 5 लाख रुपए दाव पे हैं, अगर मैंने 1 साल के अंदर अंदर अगले 12 महीने में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह का बिजनेस नहीं खड़ा किया तो मेरे 5 लाख तो गए पानी में। जब आदमी का कुछ दाव पे होता है ना, तो वो फिर हर काम कर लेता है। फिर वहाँ पे क्या उसको नहीं आता, क्या प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा। बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो शोरूम्स को अलॉट करती हैं और वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी लेती हैं, 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख सिक्योरिटी लेती हैं। और यदि वो शोरूम उनके मुताबिक उन कंडीशंस पे खरा नहीं उतरता तो 1 साल 2 साल के बाद उसको कैंसिल कर देती हैं, किसी दूसरे को दे देती हैं। इस दौरान उस आदमी का लाखों रुपए स्टेक पे होता है, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं।
आरसीएम बिजनेस में स्टेक पे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग छोड़ के जल्दी चले जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं करने वाले। आप इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी डायरी में आज ही लिख देंगे कि मैंने अगर अगले 1 साल में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं किया तो मेरा 5 लाख रुपया डूब जाएगा। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है आप रॉयल्टी अचीवर होने चाहिए अगले 12 महीने के अंदर अंदर, आप रॉयल्टी अचीवर होने चाहिए। अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल का जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने जनरेट करने का। यानी कि आपको टेक्निकल अचीवर हर हाल में बनना ही बनना है अगले 2 साल 24 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं कर पाए तो आपका 5 लाख रुपए जो सिक्योरिटी पे है वो डूब जाएगा। ऐसा आपको मानना है, ऐसा आपको दिमाग में फीड करना है और अब उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे साल को, अपने 2 साल को प्लान कीजिए। अब उसके अनुसार घर वालों को बता दीजिए कि मैंने तो इतना बड़ा पंगा ले लिया है, अगर मैंने महीने का 5 लाख बीवी नहीं किया तो मेरा 5 लाख डूब जाएगा। मैंने अगर 10 लाख का बीवी 2 साल में, मेरा ये टारगेट है, ये 5 लाख रुपए मेरा डूब जाएगा। तो आप अगले 2 साल को इस हिसाब से प्लान करें। अपनी शादी ब्याह सारे मामलों को पोस्टपोन करें। कहीं कोई दूसरा आपके काम को कर सकता है वहाँ पे लगाएं। आप जॉब में हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करें, शेड्यूल करें अपने आप को। तो 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का आपका 2 साल का टारगेट मिनिमम है। आप बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा टारगेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। पहली चीज़, आप इस बात को मुझे नहीं लगता कितना हजम कर पा रहे हैं, लेकिन यदि इस बात को हजम करेंगे कि 5 लाख रुपए दांव पर है, ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अगर मान लिया तो आपकी सक्सेस तय है। दूसरी बात, इस बिजनेस के अंदर जो आपको मतलब काम करने के लिए प्रेरित करेगी, दूसरा एक कारण होगा, वो होगा ड्रीम, आपके सपने। सपने, ये बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कभी भी दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं रहा है। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। मैंने खुद पिछले 7 साल के अनुभव से ये जाना है कि आरसीएम बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये सपनों का बिजनेस है। यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं, दाल रोटी नहीं चल सकती। दाल रोटी के लिए क्या है, 10, 20, 50 हज़ार रुपये चाहिए। अगर आप 10 हज़ार पे पहुँच जाएंगे तो ये तय है कि आपको 10 हज़ार से 20 हज़ार पे जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप 20 हज़ार की इनकम पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से आपको तय है कि 50 हज़ार पे जाना पड़ेगा। और अगर 50 हज़ार पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से आपको 1 लाख पे जाना पड़ेगा। 1 लाख पे जिस दिन चले जाएंगे वहाँ से आपको 2 लाख पे जाना पड़ेगा। और 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 25, 40, 50 और लिमिट आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है कि यहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति का बिजनेस स्टेबल है, या स्टेबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा बिजनेस आपका स्टेबल। ये या तो अगर स्टेबल हो गया तो इसका मतलब है वो घट रहा है। स्टेबिलिटी अगर आपके बिजनेस में आ गई है कि आपको लगता है कि महीने का 10 लाख हो रहा है तो यहाँ पे सही है, मेरा गुजारा चल जाएगा, ये स्टेबल रह ही नहीं सकता। ये या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो आप ध्यान रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिज़नेस दाल रोटी का बिज़नेस नहीं है, ये सपने देखने का बिज़नेस है। क्योंकि दाल रोटी के लेवल पे जो लोग आके अटक जाते हैं वो फिर नीचे चले जाते हैं, फिर दाल रोटी भी नहीं चलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपने देखिए, ड्रीम्स याद कीजिए, आपके बचपन की उन यादों को आज बैठ के एकांत में कहीं 5-10 मिनट लगाएं, उन सपनों को याद करें कि जब आप बचपन में थे तो कागज़ की किश्ती बनाते थे और उस किश्ती को पानी में तैराते थे। आप कागज़ के हवाई जहाज़ बनाते थे। आपने सपना देखा था कि आप भी एक दिन हवाई जहाज़ में बैठेंगे। आपने सपना देखा था कि मैं भी एक दिन जो है ना कोई बड़ी सी गाड़ी खरीदूँगा, कोई स्पोर्ट्स कार खरीदूँगा। ड्रीम्स याद कीजिए, उन ड्रीम्स को जब आप बड़े होते चले जा रहे थे, आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी जवानी के अंदर कदम रख रहे थे, तो आपने देखा था कि एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल आपने देखी थी। आपका सपना था कि मैं इस मोटरसाइकिल को खरीदूंगा। आपका सपना था कि आप भी बुलेट लेने वाले हैं। आपका सपना था कि आप भी फरारी लेने वाले हैं। आपका सपना था कि आप भी विदेश में घूमने के लिए जाएंगे। आपका सपना था कि आप भी पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। आपका सपना
था कि आपका जो घर है वो आपके कॉलोनी, आपके गांव, आपके मोहल्ले में सबसे बड़ा घर होगा, सबसे सुंदर घर आपका सपना था। आपका सपना था कि आप अपने पिताजी को, अपनी माता को घुमाने के लिए, तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेके जाएंगे। आपका सपना था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी को 9 लखा हार भेंट करूंगा। आपका सपना था कि मैं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन दूंगा। न जाने कितने ऐसे सपने आपने देखे थे। उन सपनों को याद कीजिए आप एक बार से, उन सपनों को दोबारा से जिंदा कर लीजिए। उन सपनों को आप अपनी कहीं कोई डायरी, कोई कागज़, कोई डायरी के अंदर जो आप इसके अंदर अभी आपने उठाई हुई है, जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हो उन सपनों को उसके अंदर लिख दीजिए कि आपका क्या क्या सपना था, आप क्या चाहते थे। आपने सोचा था कि आप इस शहर के अंदर 1 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे, आप अपने गांव के अंदर 50 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे, आपका बंगला 1 एकड़ के अंदर होगा। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो आपने देखे थे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो सपने ही बन के रह जाते हैं, हकीकत बहुत कम बनते हैं, या यूं कहिए कि ना के बराबर ही हकीकत तक पहुंचते हैं। क्योंकि जिस मोड में हम काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल रोज़गार है, जो नौकरी है, वहाँ केवल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और आज के समय में तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं, केवल और केवल बहुत ज़रूरी ज़रूरतें ही पूरी हो रही हैं। इच्छाएं तो छोड़ ही दो साहब, सपने तो छोड़ ही दो। वो उस बिज़नेस से आप सोच के देखिए, क्या आपके उस वर्तमान व्यवसाय से आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो सकते हैं? क्या उनकी कोई संभावना है आने वाले 5-10 साल के दौरान? अगर ऐसी संभावना होती और अगर ऐसा होता तो हमारे पिताजी के सपने पूरे हो चुके होते और हम आज कहीं न कहीं एक बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जीवन जो है वो जी रहे होते। अगर कुछ कमी है तभी तो हम सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं ना, कुछ हम चाहते हैं। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि अभाव जो है बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अभाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभाव बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अभाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभाव अगर इंसान के ज़िंदगी में है तो वो आगे बढ़ता रहता है। अगर अभाव जिस दिन ख़त्म हो गया उसी दिन वहीं रुक जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि कोई अभाव नहीं है तो पैदा कर लीजिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा मकान है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ और ड्रीम पैदा कर लीजिए कि मुझे यहाँ से आगे भी जाना है। कहते हैं कि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन ज़िंदगी की घड़ी भी रुक जाएगी, क्योंकि ईसीजी का चार्ट हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है। सीधी रेखा में होता है उसी दिन मान लीजिए बंदा तो गया यहाँ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें आरसीएम बिज़नेस को लगातार सीखते रहना है, लगातार इस बिज़नेस के अंदर सपने देखते रहना है। मैं अपना एक सपना आपसे शेयर करता हूं कि जब मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन किए हुए कुछ समय हो गया था और मुझे थोड़ा सा थकान महसूस होती थी बीच बीच में कि पता नहीं ये रॉयल्टी जो है मेरे से होगी कि नहीं होगी। बहुत से लोगों को मिलता था, मेरे लिए रॉयल्टी अचीवर बनना बहुत बड़ी दूर की कौड़ी मुझे नज़र आती थी। मुझे तो यही चिंता होती थी कि पता नहीं ये ईगल से आगे ये बिज़नेस अब जाएगा कैसे। उस वक्त की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जब मैं ईगल अचीवर था। 1,15,000 का बिज़नेस मेरा हो चुका था। तब हम जींद शहर के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का एक सेमिनार हुआ, एक सेलिब्रेशन फंक्शन हुआ। उस सेलिब्रेशन फंक्शन के अंदर पंजाब से जो है रॉयल्टी अचीवर, उनका सेलिब्रेशन होना था। तो जब वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन के अंदर बहुत से लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और उस स्टेज से फूल मालाएं उनको डाली जा रही थी और ज़ोरदार म्यूजिक, ज़ोरदार एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट कि आदमी जो है, आदमी की रोंगटे खड़े हो जाए। और मैं वहाँ सामने स्टेज के बिल्कुल सामने बैठा हुआ चेयर के ऊपर, मैं बिल्कुल सुन्न जैसे होते हैं ना, और मेरी आंखों में खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे ये हालात थे कि मैं उस खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अंदर से एक ड्रीम पैदा हुआ कि मुझे भी ये स्टेज के ऊपर ठीक इसी तरीके से रॉयल्टी की ट्रॉफ़ी चाहिए। और क्या हुआ कि उस दिन के
ठीक शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है 6 महीने के अंदर अंदर, तब तक बिज़नेस जो है कुल मिला के 1.25 लाख का था। 6 महीने के अंदर अंदर एक डिसीजन जो मैंने लिया कि मुझे भी रॉयल्टी अचीवर बनना है, और वो रॉयल्टी कंप्लीट हो गई। 8% रॉयल्टी जिसको बोलते हैं, 8% रॉयल्टी के ऊपर सीधे वहाँ पे जाके पहुँच गए हम लोग। और फिर उसी तरह का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें मुझे भी लोगों ने कंधों पे उठाकर फूल मालाओं से यूँ पूरा का पूरा लाद दिया और वहाँ ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। और बहुत से लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, सब लोग हम वहाँ पे खुशियाँ मना रहे थे। ऐसा एक ड्रीम आपके पास अगर है तो आप इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस बिज़नेस में, आपको भी यदि इस प्रकार की ट्रॉफ़ी चाहिए, ये स्टार पर्ल अचीवर की ट्रॉफ़ी है, तो ये आपको भी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स सपना देखना होगा कि ऐसा बनना है। और सपने के लिए मैं आपकी आज एक थोड़ी सी मदद करने वाला हूँ। आज आपको बहुत बड़ा सपना देखना है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हिंदुस्तान की एक स्टेज हो, उस स्टेज के ऊपर आप खड़े हों और आपके सामने 2, 4, 5, 10 हज़ार नहीं, लाखों लोग हों। तब आप उस स्टेज से खड़े होकर बताएं कि मैं आरसीएम बिजनेस में इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी। मैं गिरा, मैं बहुत बार चला, लेकिन फिर गिरा, फिर मैं उठता रहा, फिर चलता रहा, क्योंकि मेरे पास एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा होकर स्टेज से जो है आप सब लोगों को संबोधित करूं। आज के टाइम में हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेडियम, कोई ऐसी जगह, आरसीएम के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरसीएम का जो दायरा है इतना बड़ा हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर आज कोई एक ऐसा स्टेडियम या कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है कि जहां पर इकट्ठे पूरे आरसीएम बिजनेस के परिवार को इकट्ठा किया जा सके। ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। इसका एक नज़ारा आपको आज देखने को मिलेगा। मैं अभी इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वो आपको इसी वीडियो के नीचे वो लिंक मिल जाएगा। आरसीएम बिजनेस की 6ठी एनिवर्सरी, 6th एनिवर्सरी जो रेवाड़ी में हुई थी, रेवाड़ी के अंदर जब ये एनिवर्सरी हुई थी, वहाँ पे हालात ये थे कि लोग इतनी ज़्यादा संख्या में पहुँच चुके थे कि रेवाड़ी के अंदर उस दिन ना खाने को खाना बचा था, ना पीने को चाय का दूध बचा था। लोग इतनी संख्या में, शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, और उस स्टेज का जो नज़ारा था वो देखने वाला था। आरसीएम की 6ठी एनिवर्सरी का वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा, उसको देखना एक बार मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी उसी प्रकार की स्टेज मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि आप खड़े हों स्टेज पर, आप दहाड़ रहे हों, आपके परिवार वाले नाच रहे हों, गा रहे हों, और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हों, नाच रहे हों? ऐसा समा आपको चाहिए क्या? यदि चाहिए तो उस वीडियो को देखिए, सपने पैदा कीजिए, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वही होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा बोलते हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम कल सुबह 6:30 बजे फिर से मिलेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न यदि आता है तो प्रश्न आते हैं, स्वाभाविक है, आप अभी नए अगर ज्वाइन हुए हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आपको इसी चैनल पे दो वीडियो मिल जाएंगे, सवाल जवाब पार्ट 1 और सवाल जवाब पार्ट 2। आप उनको देख लीजिएगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई और प्रश्न बाकी रहता है तो वीडियो के नीचे चैट बॉक्स के अलावा एक और होता है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं किसी न किसी एपिसोड में उसका आपके साथ में शेयर करूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको तुरंत भी रिप्लाई मिल सके। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। तो चलिए आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा आरसीएम की 6th एनिवर्सरी को देखना, ध्यान से देखना, और हो सके तो फैमिली के साथ देखना। और दूसरी चीज़ जो हमारा जो फोकस रहेगा, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर का जो 4th चैप्टर है, चौथा जो चैप्टर है, प्रोग्राम्स हमारे जीवन की रेखा हैं। प्रोग्राम्स हमारे जीवन की रेखा हैं। तो ये आपको छोटा सा चैप्टर है जो इसको पढ़ना है आपने, और इसको ध्यान से समझना है कि ये दीपक बजाज जी क्या बात करना चाहते हैं। और जहाँ तक पुस्तकों की बात है,
आरसीएम बिजनेस में आप मेरे मुंह से भी, यहाँ से भी बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र सुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतनी सारी, यहाँ पे भी कुछ लोग देख रहे होंगे, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं। बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लें। ये अकेली एकमात्र एक ऐसी बुक है जो कहते हैं ना, मतलब मैनुअल है ये। जैसे कहते हैं ना, ये मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आरसीएम बिजनेस की गीता है, आरसीएम बिजनेस की बाइबल है, आरसीएम बिजनेस की कुरान है। ये उतना ही महत्व रखती है जितना आपके किसी भी धर्म के अंदर आपकी कोई धार्मिक पुस्तक महत्व रखती है। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को, केवल ये पुस्तक ही आपको जो है ना टेक्निकल अचीवर से बहुत आगे लेके जाएगी। टेक्निकल अचीवर तक इस पुस्तक ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि किताबें पढ़ने से फिर कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। लेकिन यदि फिर भी आपका मन ना माने तो आप ये 2 किताबें और ले सकते हैं, लोक व्यवहार और बड़ी सोच का बड़ा जादू। लोक व्यवहार के बारे में भी यही बोला जाता था कि आरसीएम बिजनेस को करने का मैनुअल है। इसके बहुत सारे सिद्धांत आपको इसी बुक में मिल जाएंगे और इसके भी बहुत सारे सिद्धांत आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। तो ये जो है ना बहुत सारी किताबों का निचोड़ है और इस किताब से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत बाद में आई है, तब तक तो हम टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन मैंने ये देखा कि ये अकेली एक पुस्तक भी यदि हम 2-4 बार, 5 बार, 10 बार इसी को पढ़ते रहें और सिस्टम से पढ़ते रहें, आज जो चैप्टर है उसको आज पढ़ना है और उसी चैप्टर के ऊपर हमें थिंक करना है, मनन करना है और इसी चैप्टर के ऊपर हमें बातचीत करते रहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किताबें बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। हर किताब की अपनी एक वैल्यू है, हर किताब के राइटर का अपना एक नज़रिया होता है। लेकिन फ़िलहाल जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी किताब है जो प्रैक्टिकल है। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी सी बातें मिलेंगी। कई सारे राइटर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उन किताबों से समटाइम्स उतना सारा हेल्प नहीं मिल पाता जितना हेल्प हमें इस बुक से मिला है। दीपक बजाज जी की जो बुक है वो एक प्रैक्टिकल है, वो एक प्रयोगशाला के अंदर, जैसे लोक व्यवहार के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रयोगशाला के अंदर बड़ी हुई पुस्तक है। लोक व्यवहार जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप पाएंगे कि डेल कार्नेगी जी ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद जो है ना एक मैनुअल तैयार कर दिया, जिसके अंदर आज तक भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस प्रकार की कोई पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं थी। वो पुस्तक, नेटवर्क मार्केटिंग की जो पुस्तक है, वो आप दीपक बजाज जी के अंदर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ को समझें। हर बुक के बारे में आपका अपना नज़रिया है। जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अपना एक वैल्यू होता है, वो आपके धार्मिक जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। आपके लाइफ के अंदर आपको जो है गीता, बाइबल और कुरान जो है उनका वैल्यू आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि हम इस बिज़नेस को भी जो है उतना ही वैल्यू दें जितना हम अपने जीवन को वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस हमारी दूसरी डिमांड पूरी करता है। एक आपके दिमाग की जो आपकी आत्मिक संतुष्टि है उसके लिए काम करता है। ये पुस्तकें आपके लिए, आपके शारीरिक, आपके जो ये सामाजिक जीवन कह लीजिए, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, क्योंकि जीवन है तो यहाँ पैसा चाहिए, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हमें हर रोज़ कोई ना कोई हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारे बच्चों की ज़रूरतें होती हैं। तो उन ज़रूरतों के हिसाब से हमें इन पुस्तकों को बहुत महत्व देना होगा। इन पुस्तकों को हम लाइटली नहीं ले सकते। ये पुस्तकें हमारे इस बिज़नेस को आगे से आगे बढ़ा सकती हैं। आगे से आगे अगर हमें बढ़ना है, मैं इस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, इस बिज़नेस के लिए आपको इन पुस्तकों की अहमियत को समझना होगा, जानना होगा, पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इनको अप्लाई करना होगा। क्योंकि देखिए बहुत से लोग, मैंने एक प्रोग्राम में कहीं मैं बैठा हुआ था, वो एक आध्यात्मिक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए बहुत से लोग किताबें तो पढ़ लेते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि किताब में जो लिखा है, वो लिखने वाले ने जो लिखा है, हमने उन शब्दों को तो पढ़ लिया है, लेकिन उसके अर्थ तो हमारे हो जाते हैं ना, हम उनका क्या अर्थ निकालते हैं।
हम इसीलिए इन किताबों को बार बार पढ़ना होता है, मनन। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केवल एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ें, ताकि आप उसके ऊपर मनन कर पाएँ और राइटर क्या कहना चाहता है उसकी मूल भावना को समझें। वो मूल भावना को जब आप समझ जाएंगे तो आपको जो है ना उसके अनुसार काम करने में आसानी होगी। अदरवाइज हम मूल अर्थ से भटक जाते हैं। मूल जो ज्ञान है हमारा, उससे अगर हम भटक जाएंगे तो फिर हम सही दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज की बातचीत को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय RCM, खुशामदीद, अलविदा, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं ठीक 6:30 बजे।